पीएम नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 5 बजे होंगे जनता से मुखातिब। आज से ही देश के कई हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच पीएम मोदी के सोमवार यानी 7 जून के संबोधन को काफी अहम माना जा रहा है। शाम 5 बजे से आपके भरोसेमंद चैनल पब्लिक लाइव पर भी होगा लाइव प्रसारण। बंगाल में रिश्तेदारों को नौकरी देने के आरोप पर राज्यपाल ने तोड़ी चुप्पी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिया जवाब। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और राज्यपाल ने इन आरोपों को राज्य में खतरनाक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से ध्यान हटाने का तिकड़म करार दिया है। दिल्ली में बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन की तैयारी, घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगाएंगे। 7 जून से दिल्ली में अनलॉक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में अब बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, बस साथ ही घर घर जाकर वैक्सीनेशन किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। जेपी नड्डा समेत पार्टी के महासचिव रहे मौजूद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ अरुण सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में यूपी विधानसभा चुनाव पर है चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय याद आएगा आपको मोदी सरकार का विकास दिखेगा। सरकार की बढ़ाई महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली और महामारी की लहरें लगातार जारी हैं। व्यापारियों ने दुकान खोलने का स्वागत किया। व्यापारियों ने ऑड इवन फार्मूले पर उठाए सवाल। कैट ने दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत किया। कैट के अनुसार व्यापारियों ने 40 दिनों तक आर्थिक तंगी का सामना किया। अब ऑड इवन का फार्मूला ठीक नहीं है, हम और ज्यादा तंगी सह पाने की हालत में नहीं है, ऐसा कहा व्यापारियों ने। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों का मामला, पीएम केयर फंड में लाई गई स्कीम का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया समय। योजना लागू करने संबंधित पूरा ब्यौरा देने का समय दिया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने मामले में खुद पहल करने की मांग की है। आईएमए ने कहा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पीएम दखल दें। देश में 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी शुरू। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी। पार्टी ने मंडल जिला स्तर पर काम करने को कहा। बड़े स्तर पर वर्चुअल सभा करने की तैयारी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष करेंगे सभाएं। आज से दिल्ली में दौड़ने लगी मेट्रो। 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलने लगी है। मेट्रो में यात्रा के समय मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कुछ स्टेशनों पर एंट्री गेट को बंद करना पड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, देश में पॉजिटिव रेट घट रहा है, कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ रहा है। देश में कोविड के मामले कम हो रहे हैं। देश में टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा है। 83% केस 10 राज्यों से आ रहे हैं। महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों में केस कम हो रहे हैं। आरएनए वायरस में म्यूटेशन का खतरा रहता है। 33,000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग अभी हुई है। अभी 28 लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक फंगस के केस सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में सीएमओ और एसीएमओ भी देखेंगे मरीज। भ्रमण के दौरान कहीं भी करेंगे ओपीडी। पीएचसी पर 2 घंटे की करेंगे ओपीडी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास। कोई भी स्टाफ बिना एप्रेन नहीं करेगा ड्यूटी। सभी के एप्रेन पर नेम प्लेट लगना होगा जरूरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में नेगेटिव ग्रुप के खून का संकट। ब्लड बैंकों में सिर्फ 1/3 स्टॉक मौजूद। कोरोना का भारी असर ब्लड बैंकों पर भी पड़ा है। कोरोना की वजह से नहीं हो सका ब्लड कलेक्ट। तो लोग कोरोना की वजह से ब्लड डोनेशन से बच रहे हैं। ब्लड न होने से मरीजों का इलाज बाधित। सिर्फ लोहिया में 225 यूनिट नेगेटिव ग्रुप का ब्लड है। अन्य सभी अस्पतालों से खत्म हो गया है नेगेटिव ब्लड। लखनऊ में रोडवेज के एमएसटी घोटाले की जांच का मामला। एमएसटी घोटाले पर 2 अफसरों पर होगी एफआईआर। 2 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पाए गए हैं दोषी। 83.80 लाख के गबन में दोनों अफसर पाए गए हैं दोषी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का पहला टीका लगवाया। बेटे अखिलेश ने किया था वैक्सीनेशन का विरोध। मुलायम ने और भी लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। अब साध्वी प्रज्ञा ने की इन जगहों का नाम बदलने की मांग। बोली इनका इतिहास बीभत्स इसलिए पसंद नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने इस मुद्दे पर सीएम के साथ ही नगर निगम कमिश्नर को भी पत्र लिखने की बात की। हलालपुरा और लालघाटी का नाम बदलने पर चल रही है चर्चा।
मध्य प्रदेश भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात के बाद बदले राकेश गिरी के स्वर। वायरल वीडियो और आरोपों पर दी सफाई। अपनी बात के लिए राकेश गिरी ने जताया खेद, माफी मांगी। सिंधिया समर्थक पर लगाए आरोपों को भी लिया वापस। राकेश गिरी ने कहा, चर्चा के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। क्षणिक परिस्थिति थी जिसके कारण आवेश में आ गया था। अब किसी से कोई विवाद नहीं है। मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है मानसून। राज्य के पश्चिमी इलाकों में अगले 4-5 दिन तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पूर्वी इलाकों में अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बीते 3-4 दिनों में शाजापुर, उज्जैन और खरगोन जिलों में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। वहीं जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और चंबल क्षेत्र में बीते 24 घंटे में हल्की बारिश दर्ज की गई। सिमरिया में 8 सेंटीमीटर का भारी बारिश दर्ज की गई। जबलपुर मध्य प्रदेश में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। तलवार और चाकू के बल पर एक की हुई हत्या, कई घायल। पुराने विवाद को लेकर देर रात हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर तलवारों सहित कई घातक हथियार चले। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के अनुसार हत्यारों की पहचान हो चुकी है। ऐसे में जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस मौलवी को जीते जी नहीं पकड़ पाए अंग्रेज, उसके नाम पर होगा अयोध्या का धन्नीपुर मस्जिद। मौलवी अहमद उल्लाह शाह 1857 की क्रांति के दौरान कुछ समय के लिए तत्कालीन फैजाबाद को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद का निर्माण भी जल्द शुरू होने जा रहा है।